नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। भारत और फिनलैंड के कूटनीतिक संबंधों में आज एक नया और बेहद रंगीन अध्याय जुड़ गया है। जी हां, जिसकी शुरुआत रंगों के पावन पर्व होली के साथ हुई। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब अपने 4 दिवसीय राजकीय दौरे पर जब नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, तो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनकी गर्मजोशी से आगवानी की। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर और पारंपरिक असमिया नृत्य की प्रस्तुति ने भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक सुंदर झलक पेश की। राष्ट्रपति स्टब ने भी इस यात्रा की शुरुआत बेहद खास अंदाज में की। उन्होंने सोशल मीडिया पर हिंदी में देशवासियों को होली की बधाई देते हुए इस त्योहार को वसंत और रंगों का एक शानदार संगम बताया, जिससे भारतीय संस्कृति के प्रति उनका गहरा लगाव साफ झलकता है। यह यात्रा केवल सांस्कृतिक मेलजोल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका रणनीतिक महत्व भी अत्यधिक है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति स्टब के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। वहीं रायसीना डायलॉग 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 13वें फिनिश राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर स्टब का हार्दिक स्वागत किया और उन्हें एक अनुभवी व डायनामिक नेता बताते हुए कहा कि उनका मुख्य अतिथि बनना भारत के लिए सम्मान की बात है। आज जब विश्व यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक अस्थिरता और संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, तब भारत और यूरोप जैसी दो बड़ी कूटनीतिक शक्तियां अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि वर्ष 2026 की शुरुआत में हुआ ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हमारी साझेदारी का प्रमाण नोकिया के नेटवर्क और चिनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसे फिनिश विशेषज्ञों का सहयोग रहा है। इसी क्रम में एक संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट के दौरान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने बदलते ग्लोबल ऑर्डर में भारत की भूमिका को निर्णायक बताया और कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया की भविष्य की दिशा तय करेगा। सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करते हुए दोनों नेताओं ने यूक्रेन के खिलाफ चल रहे रूस के युद्ध और पश्चिम एशिया के तनाव पर चिंता व्यक्त की और इस बात पर सहमति जताई कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के तहत स्थायी शांति स्थापित करना ही सभी के हित में है। बताते चले, साल 2017 के बाद किसी फिनिश राष्ट्रपति का यह पहला भारत दौरा है, जो फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और भी गहरा करने का एक ठोस प्रयास है। अपनी दिल्ली की व्यस्तताओं के बाद राष्ट्रपति स्टब अब मुंबई का रुख करेंगे, जहां वे भारतीय बिजनेस लीडर्स और युवाओं से संवाद करेंगे। शिक्षा, नवाचार और हरित प्रौद्योगिकी में पहले से ही मजबूत सहयोग कर रहे ये दोनों देश अब सुरक्षा और डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में नए समझौतों की ओर बढ़ रहे हैं। होली के रंगों के साथ शुरू हुआ यह दौरा न केवल कूटनीतिक मजबूती का प्रतीक है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच दोस्ती को एक नई और जीवंत ऊर्जा प्रदान करने वाला है। फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा पर मैं प्रेसिडेंट स्टुब का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रेसिडेंट स्टुब एक प्रसिद्ध ग्लोबल लीडर ही नहीं, एक सम्मानित थिंकर और लेखक भी हैं। एक्सेलेंसी, आप जैसे अनुभवी और डायनेमिक लीडर का इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का चीफ गेस्ट बनना हमारे लिए बहुत सम्मान और खुशी की बात है। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। फ्रेंड,
वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट्स के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टूब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। ये पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। फ्रेंड्स, फिनलैंड भारतीय स्टूडेंट्स और टैलेंट के लिए एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। यानी स्कूल से लेकर इंडस्ट्री तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट के हर लेवल पर अपने सहयोग को नई गहराई देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, फिनलैंड नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है। हम फिनलैंड के साथ मिलकर आर्कटिक और पोलर रिसर्च में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। एक हेल्दी प्लैनेट हमारी साझी प्राथमिकता है। हमें बहुत खुशी है कि इस वर्ष फिनलैंड के साथ हम भारत में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम होस्ट करने जा रहे हैं। इससे सस्टेनेबिलिटी के हमारे प्रयासों को नई गति और नए विचार मिलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है। और आतंकवाद के हर रूप को
जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। योर एक्सेलेंसी, आपने आयरनमैन ट्रायथलॉन कंप्लीट की है। हमें विश्वास है कि आप जैसे ऊर्जावान लीडर के साथ मिलकर हम भारत और फिनलैंड के बीच इनोवेशन, डिजिटल और सस्टेनेबिलिटी के एक नए ट्रायथलॉन को भी अचीव करेंगे। आइए भारत फिनलैंड के इस फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत करें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।